हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे लॉन्जिट्यूड और टाइम का किस तरह से रिलेशन है। लॉन्जिट्यूड चेंज होने से किस तरह से टाइम का चेंज होता है, आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। देखिए, ये है एक मैप। ये जो मैं दिखा रहा हूँ नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक स्ट्रेट लाइन जो देख रहे हैं, ये एक्चुअली स्ट्रेट लाइन है नहीं, ये कार्व लाइन है, इमेजिनरी कार्व लाइन। अर्थ सरफेस के ऊपर नॉर्थ पोल टू साउथ पोल ड्रॉ किया गया है। ये रहा 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड। ईस्ट साइड में देखिए 5 डिग्री, 10 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री, इस तरह से 180 तक गया है। और लेफ़्ट साइड में देखिए वेस्ट की तरफ 5, 10, 15, 20, इसी तरह 180 तक लॉन्जिट्यूड ड्रॉ किया गया है। ये देखिए, ये है लैटिट्यूड। ये कंप्लीट सर्कल है, छोटा बड़ा ऐसे है। नॉर्थ पोल से जैसे जैसे मिडल में आइएगा सर्कल का साइज बड़ा होते जाएगा, फिर मिडल से जब साउथ पोल की तरफ आइएगा सर्कल छोटा होते जाएगा। ये देखिए, ये है दूसरा मैप। ये 0 डिग्री के बाद 30 डिग्री ईस्ट की तरफ और 30 डिग्री वेस्ट की तरफ, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 150 डिग्री, 180 डिग्री लॉन्जिट्यूड। इधर देखिए ईस्ट साइड में ईस्ट की तरफ 180 डिग्री, ये ईस्ट टुवर्ड्स ईस्ट। टुवर्ड्स वेस्ट। अब देखिए, अर्थ को एक चक्कर लगाने में 24 घंटा लगता है। एक चक्कर का मतलब होता है 360 डिग्री। तो 360 डिग्री घूमने के लिए उसे समय लगता है 24 घंटा। इस हिसाब से हम लोग 1 डिग्री का कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं, जो कि 4 मिनट होता है। 1 डिग्री रोटेट करने के लिए 4 मिनट लगता है, तो 30 डिग्री रोटेट करने के लिए उसे टाइम लगेगा 120 मिनट या 2 आवर्स। ये जो 2 आवर्स है, देखिए 0 डिग्री जो प्राइम मेरिडियन है, इस हिसाब से हम ईस्ट की तरफ 30 डिग्री पर जाएंगे तो 2 घंटा प्लस होगा समय। 0 डिग्री पे जो समय होगा उससे 2 घंटा प्लस होगा 30 डिग्री लॉन्जिट्यूड पे ईस्ट की तरफ जो है। और वेस्ट की तरफ जाएंगे तो 2 घंटा 2 आवर्स माइनस होगा। यहाँ पर समझ लिए सुबह का 6 बज रहा है 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड पे प्राइम मेरिडियन पे, तो 30 डिग्री ईस्ट लॉन्जिट्यूड पे समय होगा सुबह का 8 बजे। 60 डिग्री पे होगा सुबह का 10 बजे। 90 डिग्री पे होगा दोपहर का 12 बजे। 120 पे होगा दोपहर का 2 बजे। 150 पे होगा 4 PM। 180 पे होगा 6 PM। इस तरह 2 घंटा करके बढ़ते जाएगा। वेस्ट की तरफ जाइएगा तो समय घटेगा। अच्छा, ये समय घटने और बढ़ने का हिसाब इस तरह से है क्योंकि अर्थ रोटेट करता है वेस्ट टू ईस्ट, इसीलिए पहला जो समय होता है ईस्ट की तरफ से शुरू होता है, उसके बाद रोटेट होते जाएगा, समय उधर ईस्ट की तरफ प्लस होगा और वेस्ट की तरफ माइनस होगा। आइए इसके बाद हम लोग ग्लोब में समझते हैं। ये तो रहा मैप। अब देखिए ग्लोब में ये रहा लंदन, इसी जगह से गुजरा है 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन। ये रहा 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड। यहाँ से अगर हम ईस्ट की तरफ जाएंगे तो समय बढ़ते जाएगा। 0 डिग्री में जो समय था उससे समय बढ़ते जाएगा, बढ़ते बढ़ते 180 डिग्री तक जाएंगे। यहाँ पर 12 घंटा प्लस होगा, मतलब 0 डिग्री में जो समय था उससे 12 घंटा आगे चलेगा। और 0 डिग्री से अगर वेस्ट साइड की तरफ जाएंगे तो समय घटेगा। 0 डिग्री में जो समय था उससे समय घटते जाएगा।
180 तक आएगा तो वहाँ पर 12 घंटा माइनस होगा। ये है दूसरा मैप नॉर्थ अमेरिका का। देखिए यहाँ और क्लियर समझ में आएगा। ये सब नॉर्थ पोल से निकला हुआ है, सब लॉन्जिट्यूड है, जाके मिल रहा है किधर, साउथ पोल में। ये है सर्कल लैटिट्यूड। अब देखिए उसी मैप का नीचे वाला हिस्सा देखिए, 70 डिग्री वेस्ट, 80 डिग्री वेस्ट, इसी तरह 90, 100, 110, 120, 130 वेस्ट। 10 डिग्री लॉन्जिट्यूड का डिफरेंस में ये ड्रॉ किया हुआ है। तो 1 डिग्री लॉन्जिट्यूड के लिए समय होता है 4 मिनट। तो यहाँ पर 10 डिग्री का डिफरेंस है, तो 10 डिग्री के लिए होगा 40 मिनट। तो ये जो दो लॉन्जिट्यूड का लाइन दिखाई दे रहा है, इसके बीच का दूरी का समय है, इसके बीच का समय है 40 मिनट। यहाँ पर दो लॉन्जिट्यूड के बीच का एंगल है 10 डिग्री। इसको हम लोग इक्वली 10 डिवीज़न करेंगे तो एक एक डिवीज़न होगा 1 डिग्री। इस 1 डिग्री को भी अगर हम लोग और इक्वली डिवाइड करेंगे 60 डिवीज़न, 1 डिग्री को अगर 60 डिवीज़न करेंगे तो एक एक डिवीज़न होगा 1 मिनट। उस 1 मिनट को भी अगर फर्दर इक्वली 60 डिवीज़न करेंगे तो एक एक डिवीज़न होगा 1 सेकेंड। तो इस तरह से हम लोग माइन्यूटली किसी जगह का पोजीशन मालूम कर सकते हैं। अब आते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स पे। इफ़ इट इज़ 10 AM एट सिंगापुर 1 डिग्री नॉर्थ, 103.5 डिग्री ईस्ट, what will be the time at Mombasa 2 डिग्री साउथ, 39 डिग्री ईस्ट। यहाँ पर देखिए ब्रैकेट में जो 1 डिग्री एन है ये है लैटिट्यूड का हिसाब दिखा रहा है, और 103.5 डिग्री ईस्ट जो है ये है लॉन्जिट्यूड। मोम्बासा का भी है 2 डिग्री एस, मतलब ये साउथ में लोकेट कर रहा है। मोम्बासा 2 डिग्री साउथ में है, और सिंगापुर है 1 डिग्री नॉर्थ में, नॉर्थ लैटिट्यूड, और ये है साउथ लैटिट्यूड। और मोम्बासा का लॉन्जिट्यूड है 39 डिग्री ईस्ट। अब देखिए ये जो मैं ड्राइंग बना रहा हूँ, इस ड्राइंग में देखिए सबसे ज़्यादा ईस्ट में कौन है, 103.5 डिग्री ईस्ट सिंगापुर। पहले 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड ड्रॉ करेंगे, प्राइम मेरिडियन। 0 के बाद आएगा 39 डिग्री ईस्ट मोम्बासा, उसके बाद आएगा सिंगापुर, मतलब एक्सट्रीम लेफ्ट में देंगे 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन। उसके बाद ये है 39 डिग्री ईस्ट। यहाँ पर देखिए 1 डिग्री नॉर्थ और 2 डिग्री साउथ जो है लैटिट्यूड, इसको हम लोग कैलकुलेशन में नहीं लाएंगे, क्योंकि समय और लॉन्जिट्यूड का हिसाब ये लॉन्जिट्यूड से हम लोग निकालते हैं। इसे कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर लॉन्जिट्यूड जो है 1 डिग्री नॉर्थ। तो बीच में आ गया मोम्बासा 39 डिग्री ईस्ट। एक्सट्रीम राइट में है सिंगापुर 103.5 डिग्री ईस्ट। वन डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड।
एक्सट्रीम लेफ्ट में है 0 डिग्री, ये है सिंगापुर। जियोग्राफी का इस टाइप का मैथ करने के लिए अगर ये फिगर आप बना ले रहे हैं तो समझिए आपका 80% मैथ कंप्लीट। आपको समझ में आना चाहिए कि 0 डिग्री किधर है और बाकी जो दो जगह दिया हुआ है ये किस पोजीशन पे है, 0 डिग्री से लेफ़्ट साइड में है या राइट साइड में है। अच्छा देखिए, यहाँ पर सिंगापुर का समय है सुबह 10 बजे। मुझे समय निकालना है मोम्बासा का। यहाँ पर मैं क्लियरली देख पा रहा हूँ दोनों का लॉन्जिट्यूड का जो डिफरेंस है, थ्री डेटा दिया हुआ है, एक डेटा निकालना है। टू डेटा जो है लॉन्जिट्यूड दिया हुआ है और एक डेटा जो है टाइम, एक का टाइम दिया हुआ है एक का टाइम दिया हुआ नहीं है, वही टाइम निकालना है मुझे मोम्बासा का। तो सबसे पहले मुझे लॉन्जिट्यूड का डिफरेंस निकालना है। देखिए लॉन्जिट्यूड 0 डिग्री से कैलकुलेशन हो रहा है, पहले 39 डिग्री ईस्ट आ रहा है, उसके बाद 103.5 डिग्री ईस्ट आ रहा है। तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है दोनों को माइनस करेंगे तब वो डिफरेंस निकलेगा। और 0 डिग्री के एक साइड में लेफ़्ट साइड में अगर सिंगापुर रहता, अब मान लीजिए मोम्बासा राइट साइड में रहता, मतलब बीच में 0 डिग्री है, मोम्बासा उधर है और सिंगापुर इधर है, तब लॉन्जिट्यूड का डिफरेंस क्या होता, दोनों को ऐड करते। यहाँ पर 0 डिग्री के एक ही साइड में है तो इसीलिए हम लोग दोनों को माइनस करके जो निकालेंगे वो है डिफरेंस ऑफ लॉन्जिट्यूड। तो 1 डिग्री लॉन्जिट्यूड का डिफरेंस के लिए समय लगता है 4 मिनट, तो उस हिसाब से 64.5 डिग्री लॉन्जिट्यूड डिफरेंस के लिए समय लगेगा। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब जितना मिनट आएगा उसको 60 से डिवाइड करेंगे। फोर आवर्स 18 मिनट्स, 4 घंटा 18 मिनट का डिफरेंस है मोम्बासा और सिंगापुर में। अब देखिए 4 घंटा 18 मिनट का जो डिफरेंस है, मैंने कहा था कि जितना ईस्ट साइड में रहेगा उसका समय उतना ज़्यादा रहेगा। तो सिंगापुर में सुबह का 10 बज रहा है तो उस हिसाब से मोम्बासा में 10 से ज़्यादा होगा ना कम होगा, कम होगा, क्योंकि इसका लैटिट्यूड जो लॉन्जिट्यूड जो है 39 डिग्री ईस्ट है और ये सिंगापुर से वेस्ट साइड में है। तो मोम्बासा का टाइम होगा सुबह 10 बजे से माइनस करेंगे 4 घंटा 18 मिनट। समय आएगा सुबह का 5 बजकर 42 AM, सुबह 5 बज के 42 मिनट।
आंसर आया मोम्बासा का टाइम सुबह का 5:42, या फिर बोल सकते हैं 5:42 AM। और एक न्यूमेरिकल, एट टाउन वाई 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड 30 डिग्री ईस्ट लॉन्जिट्यूड, द टाइम इज़ 2 PM and at that moment the time is 5 PM at town X, latitude 20 degree north. What is the longitude of town X? ये फिगर मैंने बना लिया। अब देखिए फिगर जो मैंने बनाया है 0 डिग्री के बाद है टाउन Y, उसके बाद है टाउन X। तो ऐसा मैंने किस तरह से बनाया? ऐसा मैंने इसलिए बनाया कि टाउन X और टाउन Y में सबसे टाइम आगे चल रहा है किसका? टाइम आगे चल रहा है टाउन X का 5 PM, मतलब वो ज़्यादा ईस्ट में है। उसके पहले है 0 डिग्री के पहले 0 डिग्री के बाद आ रहा है 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड 30 डिग्री ईस्ट लॉन्जिट्यूड, उसके बाद आ रहा है टाउन X। तो इसलिए एक्सट्रीम राइट में मैंने रखा है टाउन X को। तो यहाँ पर देखिए टाइम का डिफरेंस जो है 3 घंटे का है। 1 घंटा डिफरेंस होता है 15 डिग्री लॉन्जिट्यूड के लिए, 3 घंटे का डिफरेंस होगा 45 डिग्री लॉन्जिट्यूड के लिए। तो X और Y टाउन के लिए 45 डिग्री का लॉन्जिट्यूडनल डिफरेंस हो गया। तो टाउन Y का अगर लॉन्जिट्यूड 30 डिग्री है तो उसमें से हम लोग प्लस करेंगे 45 डिग्री, क्योंकि वो ज़्यादा ईस्ट की तरफ में है, उसका समय आगे चल रहा है, टाउन Y से आगे चल रहा है समय। टाउन X का लॉन्जिट्यूड 75 डिग्री ईस्ट। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, एट टाउन X 5 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री वेस्ट, द टाइम इज़ 7:30 PM। एट टाउन Y द टाइम इज़ 4 PM। व्हाट इज़ द लॉन्जिट्यूड ऑफ टाउन Y? देखिए ये मैंने फिगर बनाया, एक्सट्रीम राइट में रखा है 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन को, उसके लेफ्ट में रखा है टाउन X, उसके और एक्सट्रीम लेफ्ट में रखा है टाउन Y को। ऐसा इसलिए देखिए समय दोनों में सबसे आगे चल रहा है किसका? टाउन X का। शाम का 7:30 बज रहा है और शाम को 4 बज रहा है, 4 PM हो रहा है टाउन Y में। तो आगे चल रहा है टाउन X, मतलब ये 0 डिग्री के नज़दीक में है और 0 डिग्री से ज़्यादा दूर में है टाउन Y। तो टाउन X का लॉन्जिट्यूड है 60 डिग्री वेस्ट। तो यहाँ पर समय का डिफरेंस है 3.5 आवर्स। तो उस हिसाब से लॉन्जिट्यूडनल डिफरेंस हम लोग निकाल सकते हैं। 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 को, लॉन्जिट्यूडनल डिफरेंस आएगा 52.5 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए लॉन्जिट्यूड निकालना है टाउन Y का, 60 डिग्री वेस्ट है टाउन X का, तो उससे ज़्यादा होगा टाउन Y का, क्योंकि समय पीछे चल रहा है। तो टाउन Y का लॉन्जिट्यूड होगा 60 के साथ 52.5 डिग्री ऐड करेंगे। 52.5 डिग्री वेस्ट, 112.5 डिग्री वेस्ट।